मैं डॉक्टर नरेश कुमार, ये मेरे पिताजी हैं श्री राम रतन। देखिए इनकी हालत क्या है, आज ऑक्सीजन पे हैं। ये इनकी हालत डॉक्टर प्रशांत दीक्षित ने की है। 25 तारीख को मैंने डॉक्टर प्रशांत दीक्षित के अस्पताल बचपन हॉस्पिटल वीरांगनगर झांसी में एडमिट कराया था, जहां पर इनका इलाज चला। स्टार्टिंग में डॉक्टर प्रशांत ने बहुत पैसा लिया एडमिट करने के नाम पर, जिसका कोई भी बिल नहीं दिया। इसके बाद 27 तारीख को उन्होंने कहा मुझसे कि इनको 6 रेमडेसिविर की ज़रूरत है, जो मैंने 27 तारीख को 2 उनको उपलब्ध कराई और मैंने कहा एक एक करके उपलब्ध कराऊंगा आपको। 28 तारीख को डॉक्टर को मैंने 28 तारीख को 2 बजे तक मेरे पास कोई रेमडेसिविर नहीं उपलब्ध हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास अब उपलब्ध नहीं हो पा रही, मार्केट में नहीं मिल रही हैं। जो मैंने 2 उपलब्ध कराई थी वो आपको जय माँ काली स्टोर से कराई थी, अब नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मेरे पास रेमडेसिविर है, और उन्होंने अपने फ्रिज में से 2 रेमडेसिविर मेरे को दिखाई और ये बताया कि ये 1-1 लाख की एक मिलेगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आप बताइए। मैंने कहा 1 लाख मेरे पास नहीं है, मैं 1 लाख में नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए यहाँ से। मैंने कहा मैं आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके लाता हूँ। तब मेरे भतीजे के दोस्त के पिता एक एक्सपायर हो गए थे, तो उनसे मैंने उपलब्ध कराई एक रेमडेसिविर। 5 बजे मैं जैसे ही डॉक्टर प्रशांत के पास लेके गया, डॉक्टर प्रशांत बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बाहर से 1-1 लाख की रेमडेसिविर ला सकते हो, मेरे से क्यों नहीं ले सकते हो? मैं तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये डिस्काउंट भी दे दूंगा, और बाहर से ले रहे हो, तुरंत अपने मरीज़ को यहाँ से ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैंने हाथ पैर उनके जोड़े कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इनको ये लगा दीजिए, मैं इंतज़ाम करता हूँ उनका कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर नहीं माने, बोले मैं नहीं लगाऊंगा। ज़बरदस्ती मैंने उनसे लगवाया और बोले कि तुरंत इनको ले जाइए, नहीं जहाँ ले जाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 दिन का मेरे को टाइम दीजिए, ताकि मैं इनका कहीं दूसरी जगह इंतज़ाम कर दूँ। मेरे भाई लगे हुए हैं दूसरी जगह इंतज़ाम करने के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, बोले तुरंत ले जाइए। आपने मुझसे रेमडेसिविर 4 लाख की नहीं ली, 4, इसलिए मैं अब इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, आप मरें तो मरते रहें। मैंने उन्हें बताया कि ये कोविड वार्ड आपका अधिकरण में है, जिला प्रशासन के, झांसी जिला बोले नहीं, ये डीएम के बाप का हॉस्पिटल नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेरी चलेगी पूरी तरह से। और डॉक्टर दीक्षित ने मेरे पिताजी को 10 बजे बाहर कर दिया। हम लोगों ने किसी तरह दूसरे हॉस्पिटल, जो कि निर्मल हॉस्पिटल है, वहाँ पर फिर एडमिट कराया। अगर इस बीच में कुछ हो जाता है, किसकी जिम्मेदारी थी? कई बार डॉक्टर के हाथ जोड़ते रहे हम लोग, लेकिन डॉक्टर इतने बदतमीज़ था कि गालियाँ बकी, हमको धक्का दिया, जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मेरे को पर्सनली जानता था कि मैं किस जाति का हूँ। 112 नंबर पे कॉल करने का, ऐसे 112 नंबर पे कॉल किया। 2 पुलिस वाले भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि इनको कम से कम 6-7 घंटे दीजिए, ताकि ये कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएं, वहाँ पे इनका इलाज हो सके। लेकिन डॉक्टर प्रशांत नहीं पिघले। ऐसे डॉक्टर का इस समाज में मेरे हिसाब से तो रहना उचित नहीं होगा, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। देखिए जो कांस्टेबल आए थे नायक, अगर और उनके हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग अगर मांगी जाए तो पूरी की पूरी उसमें प्रक्रिया वहां पर आ जाएगी। डॉक्टर दीक्षित का क्या बिहेवियर है अपने पेशेंट के लिए, वो केवल पैसा और गाली बक रहे, केवल पैसे के लिए जी रहा है। वहाँ जितने भी मरीज़ थे सारे के सारे से पैसे, और जो बिल ले रहे हैं, डॉक्टर साहब का जो बिल बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसा बिल देते हैं। डॉक्टर साहब का ये बिल है, ये देखिए, ये डॉक्टर साहब का बिल है। केवल कैश मेमो, ना सिग्नेचर ना डेट, केवल पैसा चाहिए उनको। मैंने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए। ये उनका बिल है डॉक्टर का, ये उनकी जांचों के बिल हैं। ये देखिए, ये जांच का बिल है उनका, केवल कैश मेमो। मेरे द्वारा उनको
2 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए, जिनका उन्होंने बिल नहीं दिया। उनकी पैथोलॉजी हर 6 घंटे में होती है, जिसका 5,000 रुपये लेते हैं। 5,000 में कुछ भी नहीं करते, हर 6 घंटे में। एक्सरे के 1,000 रुपये लेते हैं, कोई बिल नहीं, दवाइयों का कोई बिल नहीं। 2 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। हर डेली एक्सरा, डेली हर 6 घंटे में पैथोलॉजी की रिपोर्ट, और जिसकी एक की 6 घंटे की रिपोर्ट की 5,000 कॉस्ट करते हैं, और बिल 1 रुपये का भी नहीं देते। बिल कह रहे बिल नहीं देंगे। मैंने कहा मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे को इन बिलों का रिम्बर्समेंट भी मिल सकता है। बोले रिम्बर्समेंट मतलब गाली बकते हुए कह रहा ले जाओ इनको, पेशेंट को। कोई रिम्बर्समेंट नहीं, और मैं मैं बिल नहीं दूंगा। आप चाहे जिससे शिकायत कर लो, मेरा कोई उखाड़ने वाला कुछ नहीं है। इसलिए सुबह शाम दवाइयों का तो बिल कुछ पूछिए नहीं। समझ लो इसको पानी दिया भैया। सबको भगा रहे, नहीं भगा रहे। आपको भी भगा रहा है सर? आपको भी भगा रहा है क्या? आपको भी रेफर कर रहा है क्या? आपको यहाँ से निकाला जा रहा है या क्या? हाँ नहीं, हमें निकाला जा रहा है यहाँ से। हमारे पेशेंट की वो कितना रुपये लगाए पर डे? ये भैया कितना 10,000 600 8,600 की बात हुई। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो 8,600 की बात हुई। लेकिन अच्छी आएगी वहाँ से। वहाँ से क्लियर आ जाएगी। नहीं, यहाँ से बढ़िया आ रही है। अरे यार तुमसे कह रहे हैं, तुम हटो यहाँ से। नहीं भैया, अंदर ले जाओ। चले जाओ तुम अंदर। कौन है इंचार्ज है भैया। अंदर जाइए। आराम से बात करके अपना जा रहा है, सब लोग तुम लोगों को अपना टाइम। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। जय भैया हमारे डॉक्टर। तो आपके पैर में कहाँ चले? हाँ, ये हमारे डॉक्टर हैं जो भगा रहे हैं, यही भगा रहे हैं। किसे धक्का दे के आ रहा था? अरे मेरे से फोन छीन रहा था। अरे नहीं डॉक्टर नहीं, वो धक्का देके जा रहा था। मैंने कहा भाई इतनी गर्मी है तो सामने से देखा ना यार। हाँ। फिर बाहर में हम बात कर रहे हैं ना उनसे। आप फोन क्यों छीन रहे हैं? आपसे बात हो रही है। हम उनसे बात कर रहे हैं ना। आप आराम से आके फोन क्यों छीन रहे हैं? वो हमें समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने साइड में हो रहा है, हम ये परेशान है। तेज मत, वो भाई पेशेंट से बात कर रहा, हम उससे बात कर रहे हैं। हल्का तो ऊपर ही करके ले आओ। ऊपर आ जाए उसको ऊपर। ये ऐसे करो, ऐसे ऐसे से आएंगे। हमें अंदर जाना, फिर हमने कहा जाओ अंदर। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ। ये मास्क लगाओ। ठीक है। लगा देना।
सिलेंडर कितने ये पकड़ो कोई नीचे ये पकड़ो बिल्कुल। ऑक्सीजन 96 × 200 रुपये पर 96 घंटे 200 रुपये 19,200 ऑक्सीजन। ठीक है, देखा है? हाँ हाँ ठीक है। नहीं, एक चीज ये ठीक है, आपने बिल्कुल लिखा। ठीक है, ये जैसे आपने ये 10,600 चार्ज ये किया, आईसीयू का चार्ज, मॉनिटरिंग वगैरह, नर्सिंग केयर वगैरह, ये सब चीज़ मिला तो इसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड नहीं नहीं होता? है, इसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड नहीं होता। बट इसमें नर्सिंग तो इंक्लूडेड रहती है ना? इसमें हाँ, आप नर्सिंग का तो कहीं है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को ये पता करना था भाई कि जैसे अपना नर्सिंग का इंक्लूडेड था और मेरा ऑक्सीजन का जो प्लग हट गया था, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कितनी देर हट गया था? कितनी देर के लिए हट गया था? कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं नहीं, कई बार नहीं, वही चीज़ कई बार आई मीन दैट आप यार हमसे बात कर रहे हैं, वो बीच में बोल रहे ना। आप बात कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। क्यों फालतू? कितनी देर के लिए हटा? आप हमें टाइम नहीं, नहीं चार्ज मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं, आप इनकी बात सुनिए। यार क्लियर हो रही है तो हो जा रहा है। कितने घंटे के लिए हटी थी ऑक्सीजन आप? ऑक्सीजन नहीं हटी थी, आप वो जो आपने पॉइंट बोला वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। बोलने दो कि एक पॉइंट ले बोलो जाओ। बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ जो उसका पॉइंट था, मूज वाली ऑक्सीजन की नहीं कह रहा हूँ, जो लगी हुई थी, जिस बात पे अपनी बात हो ही रही है ये, ठीक है, उसका पॉइंट हटा हुआ था, तो उसमें ऑक्सीजन मरीज तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, तुम एक मिनट सुनो, बात कब हुई थी? 3-4 घंटा के बाद ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से रेफर होगा, सब होगा, बिल के लिए करा रहा है बस। चलो कुछ पैसे अरे यार नेता बन रहा है, क्या नेता बन रहा है? हम बात कर रहे हैं भैया, साहब को बुला लो, उनसे पूछ लेंगे। बैठिए सामने, तो बुला दीजिए ना। आप पेमेंट करिए, हम आपको मिल पा रहा है सारा सब पहले कुछ। आप- देखिए हमारे 48,000 पहले ऑलरेडी जमा है। हाँ पता है, मैं आपका विचार आपके जमा है। ठीक ठीक है, तो आप हमें बता दें कैसे तो हम कैसे दे चार्ज रहे दे हैं। रहे उसका हैं। क्या है? दवाइयाँ दवाइयाँ तो दवाई की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल बनी बात वो तो देखो हमारे घर पे भी नहीं बिल्कुल बनती बनी बात है, ना दे आपके दिए। घर पे बनती है। दे दिए ना। ठीक है, दे दी, हाँ। हॉस्पिटल का चार्ज है, आप पे करिए। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, 19,000 रुपये क्या निकल रहा है? 19,000 जमा करिए भाई। हम आपको बिल देंगे, जो भी आपकी पंचायत होगी डॉक्टर साहब बैठे नहीं, हैं आप सामने पहले चेंबर में। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप मेरे को ये बताइए कि ये 19 आपने किस चीज़ के लिए है, वो बता दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ, मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ से सबने बिल बना के दादा बनाया था। यार तो बताइए ना। अब बिल में अगर आप लिख देंगे कि भाई 1 लाख रुपए देना है, ठीक है, तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप अगर बोल देंगे कि जो आप पहले मेरी बात सुनिए, आपने अगर बोल दिया 500 की चीज 35,000 रुपए की है, तो फिर मैं आपसे लड़ूंगा थोड़े ना। हमको तो देना ही है। हाँ, तो हम चलो बना उसमें लेना, लिख दीजिए, आप हमको बता दिया दीजिए। कहीं से पेमेंट हो जाएगा, हम सरकारी नौकर वाले हैं, हमको पेमेंट हो जाएगा। अगर भैया का 2460 हुआ था, हमने दिया कि नहीं दिया आपको? हाँ, तो भाई ये बस बोले नहीं। हम कुछ नहीं। अरे आप आओ, आप आओ, कुछ नहीं हो रहा बेटा। नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर का फोन क्यों छीन रहे हैं? ये कुछ भी बता। नहीं होता सर, मैं अपनी मत परेशान हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी- नहीं हो रहा है, हम परेशान नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं होगा वो ना। नहीं है यार, पेशेंट में यार हाँ। कुछ नहीं हो रहा ना भैया, हम आपसे बहुत छोटे हैं ना, चलो चलो। तो आप क्यों मना कर रहे हैं? जैसे आपको बिल बना के हट जाओ, सब लोग हटे हो। आ जाइए, हटो, यहाँ से चले जाओ। अरे जाओगे यार, चले जाओ। कहाँ से जा रहा है? जाओ अपना मेडिकल जाओ तुम अंदर जाओ। जाओ ना जाओ। रुकना ओए, 8668 रुक सी आया। भैया कोई अकड़ ना दिखाए। ऐसे हाथ जोड़े लोग, ऐसे हाथ जोड़ो। देखेंगे डॉक्टर साहब भगा रहे हैं, अच्छा है भैया, भगाओ, क्या दिक्कत है? पैसों के लिए कर रहे हैं वो, सबको भगा रहे हैं, नहीं भगा रहे, सबको भगा रहे, वो तो इनको ही भगा रहे। आपको भी भगा रहे।
आपको भी रेफर कर रहे क्या भगा रहे आपको यहाँ से निकाला जा रहा है या क्या? नहीं, हमें निकाला जा रहा है यहाँ से। हमारे पेशेंट की वेंटिलेटर है यहाँ पे। कितनी चाहिए आपको? 19,900। कितना रुपए लगाए पर डे का? ये भैया बिल बना दिया मैंने, सब कुछ बता दिया। कितना? 10,600 8,600 की बात हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 8,600 की शुरू में बात हुई थी, 8,600 की, लेकिन 10,000 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे कह रहे हैं, तुम तुम हटो यहाँ से। आप आराम से बात करके अपना जा रहे हैं सब लोग, तुम लोगों को सब पता है। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आपके पैर छूने कहाँ ये करा रहे भैया उनके साथ। चलो ठीक है, नहीं भगा रहे हैं। अरे पैर नहीं छुआ, भी पैर नहीं छुआ। ये बोलिए कितने बार गिने भाई? एक मिनट आप रुक जाइए। 1 2 3 4 5 देखो भैया, एम्बुलेंस आ रही कि ऐसी ले जाएं? 10 11 12 एम्बुलेंस आ रही कि ऐसी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मरीज और अपना चला जाएगा। एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे? हाँ, हमारी बात 25 26 27 28 29 30 31 32 33 बाबू को देखो, मैं दिखा दूं उनकी अभी कितनी क्या चल रही है। इनका कैसा क्या चल रहा है। अंदर से हो गया? आ जाइए। साफ सफाई की दे देना, अंदर से दे देना। छोड़ो। वो ऑक्सीजन डाउन हो रही। कंसेंट आप उसमें कंसेंट पेपर में लिख के दो ना, कंसेंट फॉर्म में। खाली पेपर खाली पेपर हम नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी जमीन जायदाद लिखवा लेंगे। नहीं, खाली आप उसमें भर लीजिए कुछ, क्या जो भरना है आपको लिख लीजिए। खाली पेपर हम नहीं छोड़ेंगे। दस्तखत किया हुआ है, वो फाइल होती है भैया। नहीं फाइल होती है वो, अगर उसमें आप भर लीजिए कोई बात नहीं है। खाली पेपर हमारा इसी में लगा क्या है? खाली पेपर इसी में लगा, क्या लिखा है? ट्रीटमेंट है। कहाँ है वो? फाइल में होगा। यही तो फाइल है, ये किसकी है? आप ही की है। हाँ तो हमारे सामने दस्तखत किए थे ना, वो नहीं है ना ऐसा पेपर। खाली पेपर से हमने दस्तखत किए भी है। जो कुछ हमारे पास यही है। नहीं कहते नहीं, हमने दस्तखत क्या किया, ऐसा थोड़ी कुछ पता है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जो आपको उसमें भरना है भर लीजिए। बात कर लीजिए। हेलो, हाँ चलो तुम जाओगे, हम अब हो गया तो बंद कर ले वीडियो। नहीं, हमारा मोबाइल भैया मोबाइल चल रहा है। ठीक है, हमारे कैमरे लगे हैं। हाँ, आपके भी तो लगे हैं, हम क्या कर रहे हैं? छो नहीं। अब हमारे पास टाइम